कानपुर के ठग्गू के लड्डू नाम की दुकान इतनी मशहूर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर कई नेता इसकी तारीफ कर चुके हैं। अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन भी इन लड्डुओं के दीवाने हैं। लोकसभा चुनाव पर हमारे खास शो यम्मी इलेक्शन में हम आपको देश भर की खाने पीने की मशहूर दुकानों के स्वाद और वहां की जनता का चुनावी जायका दिखा रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम आपको कानपुर की इसी मशहूर दुकान पर लिए चलते हैं। हम आप पहुंचे हैं कानपुर की मशहूर ठग्गू के लड्डू की दुकान, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसका जिक्र सियासतदान भी अपने मन से करते हैं। और पीएम मोदी ने इस दुकान का जिक्र किया था और कहा था कि कानपुर के लोग क्यों खास हैं, क्योंकि उनकी जो बोलने की कला है वो बेहद विशेष है। क्योंकि इस दुकान का टैग वाक्य है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। मोदी योगी के अलावा और है कौन? कोई भी पार्टी है, महंगाई तो वैसे ही बढ़ जाएगी। योगी जो काम करे ना वो आज तक किसी ने नहीं किया यूपी में। विपक्ष के पास कोई है ही नहीं है। गंगा की कसम, जमुना की कसम, ये ताना बाना बदलेगा, कुछ तुम बदलो कुछ हम बदले, ये सारा जमाना बदलेगा। कानपुर की इस मशहूर दुकान ने डंके की चोट पर खुद को ठग घोषित कर रखा है। दुकान के बाहर साफ साफ शब्दों में लिखा है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। ये उस मिठाई की दुकान की टैगलाइन है जिसके लड्डू देश और दुनिया में मशहूर हैं। नाम है ठग्गू के लड्डू। नेता हो या आम लोग, हर किसी को ठग्गू के लड्डू बड़े पसंद हैं। वैसे तो बहुत काफ़ी लोग आ चुके हैं और हमारे लड्डुओं का स्वाद जो है हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी चखा है। और उन्होंने हमारा स्लोगन जो लिखा है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं, उन्होंने उसका जिक्र भी किया है। इसके आगे की लाइन हम आपको बताएं, इसके आगे की लाइन है, ठगने से है बचना तो दूर का रिश्ता रखना। ये लड्डू कोई ख़ास नहीं, ये सब देसी मिठाई है, इसमें सब शुद्ध चीज़ें पड़ी हुई हैं, मतलब अच्छी चीज़ें पड़ी हैं। तो कोशिश की गई कि अच्छी तरह से बनाया जाए, लोगों को अच्छा लगता है खाने में। बड़ी दूर दूर से लोग आते हैं तो उनको लगता है कि हम अच्छी चीज़ लें। आजकल इतनी महंगाई में फिर भी हमारी मिठाई का दाम और जगह से कम है, समझे। और जो है इस समय चुनाव का माहौल चल रहा है और सरकार भी अच्छी इस समय चल रही है, सरकार अच्छा काम कर रही है। हमारे यहाँ कानपुर में मेट्रो का भी काम बड़ी तेज़ी से चल रहा है। बंटी बबली का जिक्र खास तौर पर होता है, कहा जाता है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। बाकायदा गाना भी बना था उस पर। बना है, गुलजार साहब ने गाना, बहुत अच्छा गाना लिखा है, गाना बहुत हिट हुआ है वो। और बंटी बबली पिक्चर बनी 2004 में, उस समय अभिषेक बच्चन, रानी मुखर्जी, काफ़ी कलाकार आए। और एक वो सीरियल बना था लापतागंज, उसके भी काफ़ी कलाकार आए, वो भी सीरियल बहुत फेमस हुआ। इस तरह जो काफ़ी लोग आते हैं, रंजीत है, ये विलन बहुत आए, अनुपम खेर, रंजीत, किरण कुमार, गुलशन कुमार, इस तरह तमाम जब वो कानपुर आते हैं तो हमारी दुकान जरूर आते हैं। ये दुकान करीब 53 साल पुरानी है, जिसे राम अवतार पांडे ने शुरू किया था। कई बॉलीवुड हस्तियां इन लड्डुओं का जायका ले चुकी हैं। कहते हैं कि जो भी कानपुर आता है वो बिना ठग्गू के लड्डू चखे नहीं जाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इन लड्डुओं का स्वाद चख चुके हैं। कई और नेताओं को भी इसका स्वाद खूब पसंद है। मोदी सरकार टिक गई है या किसी को मौका है इस बार? नहीं, मोदी सरकार टिक गई है, वो टिकी रहेगी। ये तो संभव नहीं कि वो जाए, वो तो जाएगी ही नहीं। लेकिन ये सत्य है कि जिस प्रकार इनकी दुकान का नाम है, इनका कहना है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं, मगर वाकई एक क्वालिटी देते हैं और वो इतनी ज़्यादा लाजवाब क्वालिटी देते हैं कि पैसे देने में 1% बुरा ही नहीं लगता। नेता तो भारत में मोदी जी एक ऐसे हैं, ये हम लोगों का गौरव है, सौभाग्य है जो हमारे देश को ऐसा प्रधानमंत्री मिला। बीजेपी का तो वोट डायरेक्ट का ही है। बीजेपी यहाँ से निकलेगी भी, मोदी योगी के अलावा और है कौन? सियासत का रंग किस तरफ जा रहा है और क्या लगता है कि सियासत की मिठाई कौन खाने वाला है इस बार? कौन जीतेगा सर, क्या लगता है आपको? सर ऐसा है, जीते हारे कोई भी देश का विकास होना चाहिए, हम तो यही कह रहे हैं। जो अच्छा काम करे वही आना चाहिए। सिर्फ दुकान का नाम ही अनोखा नहीं है, बल्कि यहाँ मिलने वाली कुल्फी का नाम भी बेहद दिलचस्प है। यहाँ की बदनाम कुल्फी की शोहरत दूर दूर तक है। इस कुल्फी का स्वाद ऐसा है कि जिसने एक बार इसे चख लिया उसे कहीं और की कुल्फी पसंद ही नहीं आती है।
लड्डू और कुल्फी के स्वाद के साथ यहाँ सियासत पर भी खूब चर्चा होती है। इसका जो बेस है दूध, वो ताज़ा दूध है। ताज़ा दूध होने की वजह से इसमें जो दाना पड़ा हुआ है महीन महीन, वो ताज़ा दूध है। बहुत से लोग समझते हैं इसमें खोया मिलाया गया है। किसी प्रकार की कोई चीज़ मिलाई नहीं जाती है, पर रबड़ी दूध को खौलाया गया और उसके बाद वो रबड़ी बन गई और उसके बाद उसमें शक्कर, इलायची, पिस्ता और काजू डाल दिया। और कलर का जो है सेंट, वो क्या कहते हैं, कलर में जो आता केसर है, मतलब कोई डुप्लीकेट चीज़ नहीं है। मैं यहाँ एक कुल्फ़ी मिलती है आइसक्रीम, वो खाने के लिए आया हूँ। बहुत पसंद है यहाँ? बहुत पसंद है। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिसने आने सबसे पहले धारा 370 ख़त्म की। राम मंदिर का मामला वर्षों से चल रहा था, वो ख़त्म किया। और भ्रष्टाचारी में उसने पावर ब्रेक लगा दिया। महंगाई बढ़ी है, हम स्वीकार करते हैं, लेकिन कोई भी पार्टी है, महंगाई तो वैसे ही बढ़ जाएगी। चुनाव के बाद फिर बढ़ जाएगी महंगाई। जो कहती है वो करते हैं। हाँ, जो कहती है वो करते हैं। उसने जब उसको कौन था वो इलाहाबाद में मारा, तो उसने कहा था मिट्टी मिला दें, उसने मिट्टी मिला दिया। फिर एक और मर गए अपने आप से। हाँ, तो वो तो देखिए, जो जैसा करेगा वैसा तो भोगनी पड़ेगा उसे। जो अगर आपने चना बोया है तो महसूल थोड़ी काटने को मिलेगी। और करे अपराध को और पाए फल भोग, और अति विचित्र भगवंत गति को के ही जाने जोग। ऐसा नहीं कि हम पाप कर रहे हैं तो हम ही उस पाप का फल भोगें। हमारे लड़के, बच्चे, बीवी, हमारा परिवार हमसे खून से जो जुड़ा होगा वो भी जोगेगा। अब अपने तो यही बाबाई जी काम कर रहे हैं और बाबाई जी आने चाहिए दोबारा फिर, और उधर ऊपर तो मोदी जी रहेंगे ही रहेंगे। वो तो उनका कोई टाल नहीं सकता है किसी चीज़ में ही। क्वालिटी में पूछने की जरूरत दिख रहा है सब लोगों को, उसमें मतलब बताने की ज़रूरत नहीं है कि क्या होनी से क्या नहीं, वो आदमी दिख रहा है ऑलरेडी आदमी। अच्छा, को दिख रहा है, सब दिख रहा है लोगों को। विपक्ष में राहुल गांधी, केजरीवाल, किसी के लिए मौका नहीं है? देखिए, विपक्ष तो आते जाते रहेंगे, जो है फिलहाल वही चलता रहेगा, वही चलना चाहिए। अगर हम अपने देश की प्रगति चाहते हैं, अच्छा चाहते हैं, आगे समाज जो हमारा यूथ आ रहा है उसको बढ़ता है, तो उसके लिए सरकार सही है। की तरीके ही वादे पिघल जाते हैं सियासी दलों के। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। किसका? मोदी जी का कोई वादा नहीं पिघला है और ना ही योगी जी का कोई वादा पिघला है आज तक। मैं दिल से कहूँगा, योगी जी के साथ तो ऐसा है कि योगी जो काम कर रहे हैं ना, वो आज तक किसी ने नहीं किया यूपी में। इतनी गुंडागर्दी थी, सब खत्म कर दी योगी जी ने। जो योगी जी काम कर रहे हैं वो वाकई में सराहनीय है। सवाल यह है कि कोई खुद अपनी ही दुकान का नाम इतना अजीब क्यों रखेगा। दरअसल इस दुकान के मालिक राम अवतार पांडे उर्फ माथा पांडे महात्मा गांधी के अनुयायी थे। तब गांधी जी ने चीनी को सफेद जहर बताया था। ऐसे में ग्राहकों को चीनी के दुष्प्रभावों के बारे में चेतावनी देने के लिए उन्होंने अपनी दुकान का नाम ठग्गू के लड्डू रख दिया, ताकि लोगों को पता चल जाए कि चीनी के लड्डू खाकर उनका नुकसान हो रहा है। इस एक नाम और लड्डुओं के स्वाद ने उनका व्यापार बदल दिया। विपक्ष के पास कोई है ही नहीं है। मोदी के अलावा विपक्ष के पास कुछ नहीं है। खाली वो ये अपने परिवार को बढ़ावा दे रहे हैं। पच था तो एक दो वादे उनके पिघले पहले, और इसीलिए जनता ने उनको उतार के बैठाल भी दिया है। और दोबारा ये चीज़ें उनके साथ होंगी भी नहीं कि दोबारा कोई सत्ता में वो आ पाए। 2-4 साल बाद इन लोगों का अस्तित्व भी नहीं दिखाई देगा। जैसे मायावती का जो अस्तित्व नहीं दिखाई दे रहा है, उस तरीके से और भी पार्टियों का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि इन लोगों ने सिर्फ पैसे की राजनीति की है। विपक्ष में नहीं लगता कोई नेता ऐसा है जो स्टैंड ले पाएगा? लगता है कोई मुकाबला कर पाएगा इस समय? कौन कर पाएगा? सबको तो मोदी जी ने अपने कामों से उसको किनारे कर दिया, तब कौन उनको पीछे कर सकता है? समाजवादी पार्टी को वोट देना चाहेंगे, क्योंकि उस दौरान जब मैंने 12th पास किया था तो उनकी तरफ से काफ़ी मतलब एजुकेशन को लेकर आया था, काफ़ी मतलब उन्होंने हेल्प करी थी। हर लड़की के अकाउंट में पैसे वगैरह आए थे, 30,000 करीब आए थे। तो अब तब से अब तक तो काफ़ी मतलब हेल्प हुई है उन पैसों से। गंगा की कसम, जमुना की कसम, ये ताना बाना बदलेगा, कुछ तुम बदलो कुछ हम बदले, ये सारा जमाना बदलेगा। जय हिंद, जय भारत। बदल रहे हैं लोग? बदलेंगे, क्यों नहीं बदलेंगे? बदल रहा है, आपको दिख रहा बदल रहा, चारों तरफ से बदल रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ठग्गू के लड्डू की टैगलाइन का जिक्र कर चुके हैं। जो भी यहाँ गुजरता है ठग्गू के लड्डू बंधवा कर लेकर जाता है और बदनाम कुल्फी का स्वाद चखना कतई नहीं भूलता। मिठाई हो या कुल्फी, स्वाद के मामले में इसका कोई जोड़ नहीं है। जो ठग्गू
के लड्डू की दुकान पर लड्डू खाने या फिर कुल्फ़ी खाने के लिए पहुंचे, उन्होंने बताया कि वो किस तरीके की सियासी सोच रखते हैं और कौन सी पार्टी को पसंद करते हैं। लेकिन इस दुकान की खासियत ये है कि इसे न केवल राजनीति के लोग बल्कि फिल्मी कलाकार भी इस दुकान से जुड़े रहे हैं। आपको बता दें कि जहां नरेंद्र मोदी ने इस दुकान का जिक्र अपने भाषण में किया था, तो वहीं यहाँ पर बबली बंटी फिल्म की शूटिंग भी हुई थी और बाकायदा यहाँ के टैग वाक्य पर एक गाना भी बना था।